गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे फ्रॉम दिस वेदर टू दिस। वेलकम टू कनाडा। सो रात को वापस आते आते मेक्सिको से 1 बज गया और फिर उसके बाद आराम से सोए। सुबह उठ के किया ब्रश ब्रश करके भाई नीचे का नज़ारा देख के तो होश उड़ गए। मतलब ये सारी की सारी जो स्नो थी ये पिघल चुकी थी, बट जो बैकयार्ड है वो दोबारा से स्नो से भर गया। ये पीछे हमारे स्कूल है, उसमें भी स्नो है। तो नीचे जाने के बाद लाइक सबसे पहले तो विंडो से देखा कि विंडो के बाहर कितनी ज़्यादा स्नो गिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बेसमेंट की विंडो भी है तो वो भी कई बार देखनी पड़ती है कि वो फिल ना होगी हो। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक माई सराउंडिंग। तो सबसे पहले तो पिया गर्म पानी भाई, जो रोज़ सुबह पिया जाता है, और विद समटाइम विद ग्रीन टी, समटाइम विद हनी एंड समटाइम जस्ट लाइक दैट। तो आज ऐसे ही पिया और बाहर स्नो को देखते हुए। फिर उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ते में बहुत दिन हो गए थे दूध सिंपल पिए हुए और साथ में रोटी खाते हुए। और ये देखो पीछे पहाड़ बना हुआ है। फिर गार्बेज पड़ा था घर में, वो गार्बेज फेंका। और बाहर जाने के लिए एक जो अलग से स्ट्रगल होती है कि जैकेट डालनी और फिर से उसमें तैयार होके जाना। और भाई मतलब पाँव रखा तो पाँव रख के पता लगा कि जो ये पाइलअप हो रखी है स्नो, इसकी गहराई क्या है। मतलब बहुत ज़्यादा थी और मैंने विंटर शूज़ डाले हुए थे, बट ऑलमोस्ट मेरा पूरा का पूरा पाँव उसमें चला गया। बट जैसे तैसे करके गार्बेज बिन तक पहुँचे। यहाँ पे कनाडा में ना ये 2 गार्बेज बिन होते हैं। एक होता है ब्लैक बिन और एक होता है ग्रीन बिन। ब्लैक बिन में जाता है गार्बेज और ग्रीन बिन में जाता है जो ऑर्गेनिक होता है। तो चलिए ग्लव्स निकालते हैं, नहीं तो हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे। कनाडा में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्चुअल में ज़्यादा स्नो पड़ती है, जैसे एडमिंटन, रेजाइना, सैस्केटून, विनिपेग। ये 4-5 जगहें जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्नो पड़ती है यहाँ पे। आई थिंक यूकॉन टेरिटरी में भी पड़ती है। बट अगर आप यहाँ रह रहे हो और आपको धीरे से ना आदत पड़ जाती है, तो बस थोड़ा ध्यान रखो। रोड्स स्लिपरी हैं और साइड वॉक्स भी स्लिपरी हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलो, गाड़ी चलाओ। बाकी यार चलो अंदर चलते हैं अभी, और थोड़ी ठंड भी हो गई है। एंड मॉर्निंग से लेके अभी तक मैंने कुछ काम भी नहीं किया, लाइक ऑफिस से रिलेटेड, तो वो कर लेते हैं। एंड फिर आपसे कैचअप करते हैं थोड़ी देर बाद, मिलते हैं आपको। गैराज को कर देते हैं बंद, और थोड़ी देर बाद जब हम बाहर जाएंगे देन वी कैन ओपन इट अगेन, अदरवाइज़ ये फ्रीज़ हो जाएगा, वो जो कि अच्छी बात नहीं है। सो गाइज, ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक आई एंटर्ड इनटू माय ऑफिस। इसके लिए मेरे को देखो कहीं नहीं जाना पड़ता, ये मेरे घर पे ही है। और मतलब बेसमेंट में है। दिस इज़ माय बेसमेंट। मैं आपको किसी दिन यहाँ का टूर दे दूँगा। या पूरे जो कनाडा में घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। लाइक एवरी सिंगल हाउस हैज़ अ बेसमेंट, एंड सम टाइम वो लोग अनफिनिश रखते हैं, कुछ लोग फिनिश करा लेते हैं। मैंने थोड़ी बहुत फिनिश करा ली है, क्योंकि मेरा जो काम है वो घर से है, ऑफिस मेरा घर से है पिछले 5-6 साल से। और नॉर्मली यहाँ पे कोई नहीं आता मेरे अलावा। अगर मेरी कंपनी के भी लोग हैं जो, या मेरा बॉस आए हैं कोई भी, तो काइंड ऑफ हम लोग बाहर ही मिलते हैं नॉर्मली। एंड अगर किसी क्लाइंट से भी मिलना होता है या किसी प्रोजेक्ट पे जाना होता है, देन नॉर्मली जैसे लंच हो गया, डिनर, या मेरी सबसे कॉमन जगह है स्टारबक्स। किसी अच्छे से स्टारबक्स में चले गए जो क्वाइट सी लोकेशन हो, वहाँ पे क्लाइंट से बात कर ली। अदरवाइज़ ईमेल्स के थ्रू बातें होती हैं सारी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड लेट मी डू सम ईमेल्स, क्योंकि एक हफ्ते से बहुत सारी ईमेल्स पाइल अप हो गई हैं। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन द गो हैं, तो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, साथ में कुछ लंच में खाने। यहाँ पे देखो, ये गैराज का जो डोर है ये यहाँ से ओपन हो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा गैराज जो है ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम लंच करने बाहर जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली गई है इंडिया और मैं आया था रात को मैक्सिको से। सो मैंने कुछ बनाया नहीं, मैं रात को लेट सोया, लेट उठा, ब्रेकफास्ट लेट किया, और अभी लंच भी ऑलमोस्ट 3 o'clock। तो हम आई थिंक सबवे खा लेंगे। एंड फ्रेस्को से, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर होता है, वहाँ से थोड़ी ग्रोसरी कर लेंगे। ग्रीन पेपर एंड ऑलिव्स। Green pepper and ऑलिव्स, onion too, right?
यस। ये देखो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। बाय द वे वो सबवे है और इधर वो ग्रोसरी स्टोर है ग्रीन वाला। और ये देखिए आपको लद्दाख में या हिमालय पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ जस्ट द पार्किंग लॉट। दे क्लीन्ड ऑफ द स्नो फ्रॉम द पार्किंग एंड यहाँ पे ये 1 या 2 दिन में जो स्नो स्टॉर्म आया था ये उसकी स्नो है, वो उन्होंने साफ़ करके यहाँ पे इकट्ठी कर दिया जो। और अभी जो गाड़ी टेम्परेचर दिखा रही है वो -13 है, सो ये अभी मेल्ट नहीं होगी। लेने हैं टमेटोज, हम बाय करने वाले हैं एग्स यहाँ पे। दूध ले लेते हैं। Select from list. Place item on scale. So guys, I plan to have a coffee at nearby Starbucks and I'll do some work there. चलो कॉफ़ी वगैरह लेते हैं और बैठ के थोड़ा काम करते हैं वहाँ पे। Perfect. Thank you so much. तो गाइज़ आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे को अभी जाना है जिम और अभी रात के ऑलमोस्ट 8:15 हो गए एंड जिम जाके थोड़ा सा हेल्दी बन के घर पे आते हैं। आप भी जाइए जिम और एटलीस्ट कार्डियो कीजिए या हल्का फुल्का जो भी वर्कआउट आप कर सकते हो। अगर आप बाहर हो या कनाडा में हो या इंडिया में हो या किसी भी कंट्री में हो, अपना ध्यान रखो। और आपका बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने वीडियो को देखा। अगर लाइक किया तो और भी ज़्यादा थैंक यू, सब्सक्राइब किया तो सबसे ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल ग्रो करेगा एंड चैनल अगर ग्रो करेगा तो हम लोग वीडियोस और ज़्यादा लेके आएंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगी उस चीज़ को करने की। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले चाहिए होती है मोटिवेशन और दूसरा चाहिए होता है जज्बा उस काम को करने का। वो दोनों हमारे पास हैं क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू गाइज विद इन टुमारो। थैंक यू।